जब से फेस्टिवल चला है सोने के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। सोने का प्राइस बढ़ गया है और सबको सोना चाहिए। इस वीडियो में आप सुनिएगा सोने की दुर्लभता क्या क्यों है और आर्थिक कारण की वजह से ये क्यों ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारत में त्योहारों में और शादियों में बहुत ज़्यादा सोने की खरीद होती है। इसके पीछे क्या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज भी अगर आप गूगल करेंगे या अखबार उठाकर देखेंगे तो डेली जो है सोने के भाव में कुछ न कुछ बदलाव होता रहा है। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,19,620 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो सोने का हाजिर जो XAU/USD है वो $4,000 प्रति औंस चल रहा है। लेकिन इसकी वजह से हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है और रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। सो इन्फ्लेशन की वजह से मूल्य कम हो सकता है, लेकिन सोना जो है वो हमेशा अपनी क्रय शक्ति को बनाए रखता है। मतलब एक लेवल पे जब इसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अब वो भविष्य में बहुत ज़्यादा घटेगा, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जितने भी केंद्रीय बैंक हैं दुनिया में, जितने भी देश हैं उनके केंद्रीय बैंक हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए गोल्ड का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। और इसलिए हर देश जो है वो अपना गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगा रहता है। अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत में सोने का गहरा महत्व है, सांस्कृतिक रूप से और पारंपरिक रूप से। हमारे यहाँ गोल्ड के आभूषण पहनने की परंपरा चली आ रही है और ऐतिहासिक कालों में भी। बल्कि आप अगर बहुत पुरानी सभ्यताओं का जिक्र करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि सोने चांदी के आभूषण जो हैं वो लोगों के द्वारा पहने जाते थे। इवन हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर जो खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं उसमें भी जो है मूर्तियों में सोने के गहने पहनाए जाते हैं, या जो स्केलेटन मिले हैं उसमें भी सोने के गहने पहनाए हुए। सोने की कीमतें जो है इस बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके कई कारण हैं। एक तो पॉलिटिकल जो है इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक रूप से भी इंस्टेबिलिटी हो गई है। जैसे युद्ध शुरू होते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है, या ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया। अभी हाल में कई देशों की जो है टैक्स पॉलिसीज़ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो हैं वो बढ़ गई हैं। इसकी वजह से जो चेंज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, निवेशकों को थोड़ा सा मार्केट जो है अनस्टेबल लग रहा है और उस वजह से वो क्या चाहते हैं कि कोई सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो मार्केट से, शेयर मार्केट से पैसे निकाल लेते हैं और गोल्ड की तरफ रुख करते हैं और गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। इसकी वजह से भी गोल्ड का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहता है। अब जैसे इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़ जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए हर देश जो है वो अपना गोल्ड का रिज़र्व जो है बढ़ाने लगता है और इसकी वजह से गोल्ड का जो परचेजिंग पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि भारत में जब भी रुपये का जो है भाव गिरता है डॉलर के मुकाबले में, तो घरेलू स्तर पे क्या होता है, सोने की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि गोल्ड का जो है डिमांड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और हमें गोल्ड इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो केंद्रीय बैंकों में भी जो है अभी सारे देश जो हैं वो अपना सोने का जो है रिज़र्व बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सोना जितना ज़्यादा सप्लाई हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो डिमांड हो रहा है और डिमांड की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और हमारे रुपये का प्राइस जो है और ज़्यादा घटता चला जा रहा है। अब महंगे सोने को अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो देश का जो है ट्रेड डेफिसिट जो है वो नेगेटिव में जाएगा, तो उसकी वजह से जो है फॉरेन करेंसी का जो हमारे पास रिजर्व है वो कम होने लगेगा और इन्फ्लेशन का और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और इसकी वजह से उच्च सोने की कीमतें जो हैं, सोने की कीमतें जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी हमारे लिए इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा हाई होता जाएगा। क्योंकि कीमतें अधिक हैं और हाल ही में जो फेस्टिवल्स का दौर शुरू हुआ उसमें बहुत ज़्यादा सोने की खरीद की गई, जिससे रुपये का दाम और ज़्यादा घट गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोना न सिर्फ लोग पहनना पसंद करते हैं बल्कि त्योहारों में शो ऑफ भी करते हैं
और गोल्ड को बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से भी पवित्र माना जाता है और इसलिए जो है हर धार्मिक अनुष्ठान में, त्योहारों में और शादियों में जो है गोल्ड की खरीद ज़्यादा होती है। गिफ्ट के रूप में भी जो लोग जो है हमारे देश में गोल्ड देना बहुत पसंद करते हैं और इसको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि ये दुर्लभ है। हर जगह जो है पृथ्वी पर ये प्रचुर मात्रा में नहीं है और इसका खनन बहुत कम ही हिस्सों में हुआ है, जहाँ की उसमें भी मोस्टली जो है ऑलरेडी निकाला जा चुका है। और इस वजह से चूँकि इसको अभी भी आज के डेट में एक स्टेबल और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं, निवेश मानते हैं, इसलिए जब भी ग्लोबली वैश्विक स्तर पर कोई आर्थिक अस्थिरता आती है या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस आता है, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ने लगता है या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, तो उस समय सोने की खरीद जो है अपने आप बढ़ जाती है। कई देश जो हैं अपनी मुद्रा की करेंसी को, अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी वो गोल्ड का रिज़र्व बढ़ा रहे हैं, ताकि अमेरिकन डॉलर की तुलना में जो है उनकी अपनी करेंसी जो है वो मजबूत रहे और इस वजह से वो सोने के रिज़र्व में बढ़ोतरी करते रहते हैं।